तू हट जा, मुझे पार्वती को मारना है। गिर गया तू उधर। सीरियल परिणीति में धमाकेदार ट्विस्ट, जहां नीति और संजू पर हुआ जानलेवा हमला, गुंडों से लड़ते नजर आए संजू। जी हां, सीरियल परिणीति में आया है हाई पॉइंट ड्रामा। एक तरफ जहां संजू और परी कहीं जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। कार से उतरकर संजू अपने घर फोन करता है और बेटी को लेकर गुरप्रीत से बात करता है। गुरप्रीत बताती हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही दोनों कार से बाहर निकलते हैं, नीति का फोन आता है और वो कहती है, परी की बेटी मेरे पास है। शर्म आती है तुझे? मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी है? वो इतनी नन्ही सी जान है, उसने क्या बिगाड़ा है तेरा? पीछे क्यों पड़ी है पार्वती? हाँ, तुझे बोला था ना मैंने कि मेरे संजू को मुझे दे दे, पर नहीं दिया तूने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली, इसलिए मैंने भी तेरी बेटी को छीन लिया है तुझसे। यह सुनते ही परी चौंक जाती है और नीति से कहती है, मेरी बेटी पर माता रानी का आशीर्वाद है, उसे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ है उसे, वो माता रानी का आशीर्वाद है, जिंदा है वो। जैसे माता रानी ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला था ना, वैसे ही वो मेरी बच्ची को भी बचा लेगी, कुछ नहीं होगा उसे। वहीं दूसरी ओर वहां पहुंच जाते हैं नीति के भेजे हुए गुंडे और यहीं से शुरू होता है ताबड़तोड़ एक्शन। गुंडे कभी परी पर तो कभी संजू पर हमला करते हैं, लेकिन संजू भी पीछे नहीं हटता। वो परी को बचाने के लिए जोरदार फाइट करता है। तू हट जा, मुझे पार्वती को मारना है। इसी बीच एक गुंडा चाकू से परी पर हमला करता है, जिससे परी गिर जाती है और पत्थर से टकरा जाती है। ये देख संजू हो जाता है शॉक्ड और वो परी को उठाकर कार में डालता है और वहां से भाग निकलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, जहां संजू और परी की कार का हो जाएगा एक्सीडेंट और दोनों खाई में गिरते नजर आएंगे। यानी कुल मिलाकर शो में परी और संजू के किरदार का हो सकता है द एंड।
सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां सुदेश जी की हुई है घर में वापसी, जिसे लेकर घर वालों का नहीं है खुशी का ठिकाना। वहीं दूसरी तरफ सौम्या के उड़ गए हैं शौक। दरअसल सौम्या सुदेश जी को देखने के बाद डर जाती है कि कहीं उसका फंदा फूट ना जाए। जब घर में सभी लोग मौजूद होते हैं तभी आदित्य आता है और वो सौम्या को अपने बाबूजी यानी सुदेश जी से मिलवाना चाहता है। लेकिन तभी सौम्या के मन में चलने लगता है डर का तूफान। उसे एक सपना आता है कि सुदेश जी ने उसे पहचान लिया है और उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। सच में ही वापसी हुई और बहुत ज़ोरदार वापसी हुई। जिस दिन हम लोग उनके लिए शांति पाठ कर रहे थे और कुसुम को कंटिन्यूअसली कुछ न कुछ संकेत मिल रहे थे, पूजा भंग हो रही थी, जैसे कि वो दिया जलाने गई तो दिया बुझ रहा था, तस्वीर पे जो हम चंदन की माला चढ़ाते हैं जो वो भी बार बार गिर रही थी, रुक नहीं रही थी। तो बार बार कुसुम को ये हो तो रहा था कि ये कोई संकेत है, क्यों, क्या मतलब, क्या ऐसा लगता है कि उसको ड्रीम भी आता है कि सुदेश जी कुछ कहना चाहते हैं। तो ये सारे उनके आने से पहले के एक्चुअली संकेत थे और काफ़ी समय बाद सुदेश जी की वापसी हुई। तो अब उनकी वापसी बहुत सारे भेद भी खोलेगी कि किसने उनको धक्का दिया था, गिरा दिया था, या कैसे गायब हो गए और क्या हुआ था सुदेश जी के साथ। तो खैर अभी तो बहुत ड्रामा, बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है और पापा के आ जाने के साथ सौम्या की सिटी बिटी गुल हो गई है कि अभी तो मेरा नाम आ जाएगा और इस घर से उसकी एग्ज़िट हो जाएगी। तो ये बहुत समय बाद दर्शकों को वो चीज़ें देखने को मिल रही है जो उनको काफ़ी टाइम से देखना चाहते थे। वो सब लोग तरस रहे थे क्योंकि देखिए, अगर हमारे पेरेंट्स या घर का कोई मेंबर अगर आउट ऑफ कंट्री 6 महीने के लिए भी चला जाए तो हमें उसकी याद आने लगती है। हम आजकल तो चलो फैसिलिटी है, वीडियो कॉल कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जब दुनिया से ही कोई चला जाए तो वहाँ तो संपर्क ही सारे टूट जाते हैं। तो वो दुख बहुत गहरा होता है और वो इंसान की वापसी हो, उसकी खुशी की मतलब कोई तुलना हम नहीं कर सकते किसी भी खुशी से। तो आज वैसी खुशी भी है और बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। सौम्या की पोल तो खुलने ही वाली है क्योंकि पापा अब सीधा सीधा सौम्या की सारी हरकतें बता देंगे। हो सकता है थोड़ा समय लगे क्योंकि अभी पापा की तबीयत ख़राब है, तो उनकी तबीयत ठीक होते ही और सारा नॉर्मल होते ही सौम्या की पोल खुल ही जाएगी और दर्शकों को कुसुम फिर से एक नए अच्छे वाले लुक में देखने को मिलेगी। यस, पुरानी स्टाइल भी हो या उसमें कुछ ऐड ऑन हो या कुछ देखने को मिलेगा ज़रूर। तो अभी मुझे मेरे रंग वापस मिल रहे हैं। बारिश की सीज़न में सोचो जैसे आकाश में इंद्रधनुष खिलता है वैसे फिर से खिलेंगे इंद्रधनुष मेरे पे भी, क्योंकि दर्शकों को बहुत समय से ये शिकायत थी कि फिर से सास बहू की ये कमाल की जोड़ी एक साथ हो जाए। तो यहाँ पे मंगल ने बचाया है सुदेश जी को, मंगल लेकर आई है सुदेश जी को। तो अभी कुसुम की शिकायत भी यही थी मंगल से कि तुमने सुदेश जी को मेरी लाइफ से हटाया या उनको मार डाला। तो वो तो सारी शिकायतें एक झटके में ही ख़त्म हो गई। तो अब मंगल और कुसुम की बॉन्डिंग पहले जैसी हो जाएगी, रादर पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए ट्विस्ट के बाद मंगल लक्ष्मी की कहानी किस मोड़ पर जाती है। क्या सौम्या की पोल खुलेगी? क्या सुदेश जी वाकई सब कुछ बता पाएंगे या सौम्या फिर चलेगी अपना चाल? शांत भी पता नहीं क्या सोच रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आंटी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। ये भी तो सोचिए कि ये सिर्फ हम दोनों की बात नहीं है, हमारी दोनों फैमिलीज हर्ट होंगी। आप प्लीज उसे समझाइए ना। प्रशांत ने तुम्हें चूज किया है, तुम्हें चूज किया है तो समझाने की। सीरियल मेरी भव्या लाइफ में आया जबरदस्त मोड़, जहां भव्या पहुंची रीशंक के घर और सीधे रोशांक की मां से कह देती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अब उसे पता लगा है कि ये रिश्ता जबरदस्ती तय करवाया जा रहा है। सॉरी आंटी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। पता नहीं नितिन अंकल ने ऐसा क्यों सोचा कि
रिशांक और मैं कभी एक हो सकते हैं। और रिशांक भी पता नहीं क्या सोच रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आंटी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। वहीं जैसे ही रोशांक की माँ गुस्से में उस पर चिल्लाने वाली होती हैं, वो देखती हैं कि पीछे खुद ऋषंक खड़ा है। फिर वो अचानक अपना सुर बदलती हैं और भाव्या से कहती हैं, रोशांक ने जो भी फैसला लिया होगा वो सही ही होगा, इसीलिए तुम ये शादी कर लो। रिशांक ने तुम्हें चूज किया, अगर उसने तुम्हें चूज किया है तो खुद सोच समझ कर ही किया होगा। वही दूसरी तरफ चल रही होती है भव्या और ऋषंक की प्री वेडिंग फोटोशूट की तैयारी। फोटोग्राफर दोनों को अलग अलग पोज देने के लिए कहता है, जिस पर भव्या कहती है कि उसकी तस्वीर सिर्फ हाफ क्लिक की जाए। राजू अंकल, आप मेरे यहाँ सिर्फ क्लोज थे, क्योंकि रिशांक के साथ में तो मैं और डबल लगूंगी। ओके, बाद में मैनेज। तभी ऋषंक कहता है, दुनिया के लिए कुछ भी हो, मेरे लिए तो तुम हमेशा सबसे खूबसूरत हो। और फिर वो फोटोग्राफर से कहता है कि दोनों की फुल फोटो ली जाए। रुकिए राजू, फोटो क्यों? What? क्यों मैरिज नहीं? राजू जी, आप एक काम करिए, आप फुल शॉट निकालिए, हमें दुनिया से कुछ नहीं छुपाना। ओके। लेकिन ड्रामा यही नहीं थमता। तभी ऋषंक देखता है कि भव्या की साड़ी उसके पैर में फंसी हुई है। वो उसे निकालने के लिए झुकता है तो फोटोग्राफर बोल पड़ती है, अरे ये तो प्रपोज करने वाला परफेक्ट पोज बन गया है। Lovely pose. एक सेकंड, इसमें बैठो और निशान ठीक इसी तरह प्रॉपर प्रपोजल पोज। वो एक टेबल मंगवाती है और भाव्या को बैठने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही भव्या बैठती है वो गिर जाती है। हंसने की क्या बात है? हाँ? क्या आप ऐसे कभी कुछ शुरू से गिरा नहीं है क्या? ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हंसने लगते हैं, मगर ऋषंक भव्या को उठाता है और वहीं दोनों के बीच होता है एक प्यारा सा क्यूट मोमेंट। मान की हुई तबीयत खराब। डोरी रख रही है मान का पूरा ख्याल। जी हाँ, सीरियल डोरी सीजन 2 में आया इंटरेस्टिंग मोड़, जहां मान की तबीयत खराब हो गई है।
वहीं डोरी मान का रख रही है पूरा ख्याल। डोरी मान का केयर कर रही है। इसी दौरान देखने को मिलता है मान और डोरी के बीच एक क्यूट मोमेंट भी। अब सीरियल में इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी का सफर में आया जबरदस्त मोड़, जहां दिखा लक्ष्मी की यादों का तूफान, वही रघुवीर भी हुआ हैरान। जी हाँ, दरअसल सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर में लक्ष्मी को आखिरकार होश तो आ गया है, लेकिन उसके होश में आते ही कहानी ने ले लिया है जबरदस्त यूटर्न। होश में आते ही लक्ष्मी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, उसे कुछ याद नहीं, न अपना अतीत न अपनी पहचान। जैसे ही उसकी नजर पड़ती है रघुवीर और बच्ची पर, वो हो जाती है और भी बेचैन। इसके साथ ही कहानी में आया ट्विस्ट, जहां लक्ष्मी की आंखों के सामने छा जाती है अतीत की धुंधली परछाइयां। उसे याद आने लगता है कार्तिक, वो रोमांटिक पल, वो मुस्काने, वो प्यार भरे लम्हे। लक्ष्मी के सामने एक के बाद एक कार्तिक के फ्लैशबैक आते हैं, जहां दोनों साथ हैं, खुश हैं और एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए हैं। क्या लक्ष्मी की ये यादें उसे वापस ले जाएंगी कार्तिक के पास, या फिर रघुवीर की सच्चाई बदल देगी उसकी दुनिया? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।